जो भी छात्र छात्रा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होना चाहते हैं, उनके मन में यह डाउट रहता है कि हमारा जो मैट्रिक का जो बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखे कि एग्जामिनर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे, और कॉपी कैसी होती है और क्वेश्चन कैसा होता है। तो ये सारा चीज़ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो कॉपी में लिखते हैं वो इस टाइप का होता है। किस टाइप का? इस टाइप का, यानी कि ऐसा ऐसी लंबा और ऐसा ऐसी कम चौड़ा होता है। तो ये वाला कॉपी देखिए, ये भी बिहार बोर्ड का ही है, लेकिन ये कॉपी बोर्ड एग्ज़ाम में कभी नहीं आता है। ये हम लोग जनरली इस टाइप का जो कॉपी यूज करते हैं वो वाला ये कॉपी है, ठीक है। उसी टाइप पे ये वाला कॉपी है। ये तो मैंने नॉर्मली लिखा है, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा वगैरह का है। ओके, इसको करते हैं हम लोग क्या, साइड। बोर्ड एग्ज़ाम में जो कॉपी रहता है वो इस इधर से ऐसा ना हो के ऐसा कैसा रहता है। तो अभी जो स्क्रीन पे आपको कॉपी दिख रही होगी वैसा रहता है, और बाकी मैं प्रैक्टिकल भी कॉपी लाया हूँ, तो ठीक है, इस प्रकार का रहता है। और यहाँ पर होता है OMR सीट लगा हुआ। तो OMR सीट मैंने मतलब इसी का ले लिया था, तो ऐसा नहीं होता है। इस डायरेक्शन में ऐसा ऐसी OMR सीट होता है। स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है कुछ इस तरीके का OMR सीट होता है। ओके, तो आप लोग जब पलटाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों का रहेगा दूसरा पेज नंबर 2 लिखा रहेगा, और यहाँ से 3 लिखा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला OMR सीट है और ऐसे पलटाते हैं तो ये 2 है। तो OMR जब आप भरेंगे तो इस पर छप जाता है, तो यहाँ OMR का दाग उड़ जाता है। तो यहाँ से लिखना बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है, लिखना शुरू करना है इससे, यानी कि पेज नंबर 3 से, ठीक है। पेज नंबर 3 से लिखना शुरू करना है। कैसे लिखना शुरू करना है देखिए, बताते हैं। का जो वार्षिक परीक्षा होता है उसका पेपर जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए, लिखा भी है माध्यमिक परीक्षा, है मेरे पिछले वर्ष का पेपर है। यहाँ पे एक विषय कोड रहता है, ठीक है। जैसे अभी इस बार शायद 111 है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। पिछले बार 211 था। ये सामाजिक विज्ञान का विषय कोड रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है प्रश्न पुस्तिका सेट कोड, ठीक है। और आंसर शीट में भी आप लोगों का ये बुकलेट कोड होता है। ओके, बुकलेट कोड। और ठीक है, इसका मतलब होता है कि हर विद्यार्थी के पास अलग अलग बुकलेट कोड रहता है। जैसे इस बेंच पर बैठने वाले के पास अलग, इस पे बैठने वाले के पास अलग। यानी कि इस बेंच पर जो बैठा है वो पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है वो इस बेंच वाले के पास हो सकता है 5 में हो सकता है 10 में हो, जिससे चीटिंग की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो पेपर में क्या रहता है, सबसे पहले आप लोगों को 80 को ऑब्जेक्टिव रहता है, सामाजिक विज्ञान का है। अन्य सब्जेक्ट में 100 रहता है। और बनाना आप लोगों को होता है 50%, यानी अगर 100 है तो 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, और अगर 80 है तो 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव OMR में भरते हैं, ये तो आसान है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है। ये मान लीजिए सब्जेक्टिव है इतिहास का, तो कैसे लिखे कि एग्जामिनर ज़्यादा अच्छा नंबर दे। तो ये मान लीजिए कि इस तरीके का एकदम ओरिजिनल टाइप का दिखने वाला कॉपी है, ठीक है। वैसे स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा होता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि किसका शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग खंड B का दे रहे हैं, तो यहाँ पर सेक्शन B लिख देना है, ठीक है। फिर लिख देना लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न हम लोग को बनाना है? लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है। और फिर आप लोगों को ये 2 या 2 अंक स्तरीय लिख के ये एग्जामिनर को बता देना है कि इसका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, जिससे एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाए, इरिटेट फील नहीं हो। उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट का दे रहे हैं, जैसे इतिहास का दे रहे हैं तो यहाँ पे इतिहास लिखना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन रहता है, तो इसमें आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जैसे 1 से लेकर 6 तक है, इसमें कोई 3 बनाना है। तो लेकिन 3 तो बनाना है, लेकिन क्रम नहीं टूटना चाहिए। आप बोलेंगे क्या 1 2 3 है बनाना है? नहीं, कहीं पर से भी 3 बनाइए, लेकिन सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस किसको बोलते हैं कि पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन सा 3 है। मान लीजिए कि मुझे ये वाला आता है, ये वाला आता है और ये वाला आता है, ठीक है। तो इसमें क्रम क्या है कि पहले सबसे पहले ये वाला है, पहले मैं ये वाला बनाऊँगा। अब उसके बाद फिर मुझे ये आता है तो ये बनाऊंगा, फिर ये आता है तो ये, यानी कि छोटे से बड़ा, ठीक है, बढ़ते क्रम में आंसर देना है। ऐसा नहीं कि पहले आपको यहाँ बना देना है, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। इससे एग्जामिनर नंबर पूरा काट लेगा आपका, ठीक है। सीक्वेंस के कारण नंबर कटता है। जैसे मुझे प्रश्न संख्या 4 आता था, और प्रश्न संख्या 4 क्या पूछ रहा है? बोल्शेविक क्रांति के 2 कारण लिखे। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है प्रश्न संख्या 4, ठीक है। और ये आप दे देना है 2 अंक स्तरीय, ठीक है। ये पिछले बार के टॉपर का स्टाइल है। फिर उत्तर लिखना है। फिर यहाँ पर एग्जामिनर को ये बताना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर लिख देना क्वेश्चन पूछ रहा है बोल्शेविक क्रांति के 2 कारण, तो लिखना है बोल्शेविक क्रांति के 2 कारण। फिर 2 लाइन आप लोगों को बोल्शेविक क्रांति के बारे में बताना है कि ये क्या है। तो रूस की या कब हुई थी? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। तब यहाँ पर लिखना है इसके 2 कारण निम्नलिखित है, ठीक है।
इसी टाइप का कुछ जो क्वेश्चन का आंसर था वो टॉपर का दिया था, जो अभी स्क्रीन पे आप लोगों को आंसर शो हो रहा है, देखिए सेम इसी स्टाइल में दिया है। ओके, तो फिर लिख देना पहला कारण, जार की अयोग्यता एवं निरंकुशता वाला शासन। ठीक है, यानी कि थोड़ा बढ़ा दिया ऐसे, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, ये एक कारण था। फिर दूसरा कारण लिखना, जार के द्वारा रूसी क्रांति की नीति लागू करना। यह जो जार है वो रूस के राजा को बुलाता था जार। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रूसीकरण की नीति एक कारण थी, तो इसको थोड़ा बढ़ा के लिख दिए। और फिर इस प्रकार से ये डैश देके ये बता देना एग्जामिनर को कि इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ। तो इससे कहीं पर भी एग्जामिनर को मार्क्स देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और फिर बिना कुछ देखे डायरेक्ट 2 नंबर देके निकल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास 500 से 1000 कॉपी होती है चेक करने को, तो उसका दिमाग खराब रहता है। कभी भी कोई भी एग्जामिनर पूरे क्वेश्चन का एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ता, वो बस यही देखता है कि आपका स्टाइल कितना, उसी से उसको पता चल जाता है कि आपने कैसा लिखा, सिर्फ हाईलाइट देखता है। तो आपको हाईलाइट ज़रूर से कर देना, ये हाईलाइट कर दिया, फिर ये ज़रा ऊपर देखेगा, देखा ख़त्म, 2 नंबर दे के निकल गया। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखना है, बढ़ते क्रम में ऐसे 4 के बाद मुझे 7 आता है और 6 भी आता है, तो पहले 7 नहीं लिखेंगे, पहले 6 लिख लेंगे। ठीक है, पहले 6 लिख लिया, तब फिर हम लोग यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, और राइटिंग, क्या राइटिंग मैटर करता है? तो राइटिंग मैटर नहीं करता, राइटिंग का स्टाइल मैटर करता है। यानी कि राइटिंग जैसा भी है उससे कोई मतलब नहीं है। नीट एंड क्लीन का मतलब है कि देखिए, ये जैसे एक शब्द लिखा, तो ये वाला जो शब्द है, इस दोनों का जो चौड़ाई, लंबाई, साइज और इस दोनों के बीच का दूरी, वो हर वर्ड में समान होना चाहिए। बाकी राइटिंग कैसा भी रहे ऑटोमेटिक सुंदर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है आप लोगों को। तो चलिए अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखने हैं। तो ये इस टाइप का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मान लिए एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया था, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। तो इस प्रकार से लिखना है, पहले हाईलाइट करना है बिहार के किसान आंदोलन का विवरण। ठीक है, मैंने जो पिछले क्वेश्चन में स्टाइल ऐसा लिखा था, प्रश्न संख्या फिर ... 2 अंक स्तरीय, तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 स्टाइल दिया, आपको जो पसंद आता है वो लिख सकते, दोनों ही मस्त है। देखिए बीच में भी लिख सकते प्रश्नोत्तर संख्या 10, फिर उत्तर दे के लिखें बिहार के किसान आंदोलन का विवरण, फिर इसके बारे में थोड़ा अच्छे से शुद्ध हैंड राइटिंग में लिखना है, और फिर ऐसे आंसर समाप्त कर देना। इससे आप लोगों का एग्जामिनर जो है लॉन्ग में भी पूरा का पूरा 4 मार्क्स दे के निकल जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार की कॉपी होती है बहुत लोगों के, देखिए लैंडस्केप में होती है। ठीक है, ऐसी इस प्रकार से। और अब कितने ही विद्वान, कितने ही ज्ञानी है पढ़ने लिखने में, आपकी कॉपी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 35 से 38 पन्ना आप लोगों को लिखने के लिए दिया जाता है। कितना भी लिख ले, इतनी मोटी कॉपी रहती है, और क्वेश्चन भी मोटा ताज़ा खाया पिया घर का रहता है, कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। ठीक है, तो आई होप सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।